दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हिंदी की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजेता कौन हैं? ऑप्शन है आपके, देखिए, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चंद्रकांत देवताले या भवानी प्रसाद मिश्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां हैं, लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। दोस्तों देखिए, ये काव्य पंक्तियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित हैं। मैंने कब कहा, अहम से मेरी बड़ी हो तुम, काफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा तथा विगत प्यार इनकी चर्चित कविताएं हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों ये तीसरे सप्तक और नई कविता के कवि हैं। इनके काव्य संग्रहों में काठ की घंटियां, बांस के पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यासों में सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा है और इनके नाटकों में बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ और होरी धूम मची रे ये महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में ये कथन किसका है? देखिए, लक्ष्मण, जाम्बवान, सुग्रीव या विभीषण। तो सही उत्तर है जाम्बवान। दोस्तों निराला की राम की शक्ति पूजा में नव्य वेदांत के शक्तिवाद और गांधी जी की आत्मशक्ति का रचनात्मक रूपांतरण देखा जा सकता है। पराजय बोध और शक्ति से आहत राम के लिए जाम्बवान का ये परामर्श राष्ट्रीय उद्बोधन में बदल जाता है, जब वो कहते हैं कि बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। तो ये काव्य पंक्तियां दोस्तों राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित हैं और ये पंक्तियां जामवान द्वारा राम को परामर्श के रूप में दी गई हैं। अगला प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चूसें, हंसी हंसी के तन मन धन मूसें, किस जो है रचनाकार की पंक्तियां हैं? ऑप्शन देखिए, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजों की शोषण नीति का उल्लेख अपनी इस कविता के माध्यम से किया है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, ये काव्य पंक्तियां हैं कि मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी बकस मोरी लाल, सूनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोहि डस डस जाए। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? देखिए, अमीर खुसरो, विद्यापति, मलिक मोहम्मद जायसी या कबीर। तो सही उत्तर अमीर खुसरो। दोस्तों ये काव्य पंक्तियां आदिकालीन कवि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता अमीर खुसरो की हैं। अमीर खुसरो पहेलियां और मुकरियां लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। यही प्रश्न फिर से पूछा गया है कि मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? तो आप जानते हैं ये अमीर खुसरो द्वारा रचित पंक्तियां हैं। अगला है दोस्तों, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो उत्तर है दोस्तों छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद।
प्रेम की अनुपलब्धि किस सीमा तक निराश, हताश और उदास कर देती है, इसका साक्षी है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य। इस कृति को पढ़कर कीट्स और कालरीज के असफल प्रणय प्रसंगों का स्मरण हो जाता है। आंसू की विशिष्टता उसकी तीव्र अनुभूति प्रवणता तथा गहन मार्मिकता है और प्रसाद जी प्रारंभ में अपनी उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से हृदय में घोर गर्जना करने वाली और हाहाकार करती हुई वेदना का परिचय देते हैं। तो इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागनी बजती जयशंकर प्रसाद के आंसू काव्य से ली गई पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं है हुई है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इन काव्य पंक्तियां जो है किस कवि के द्वारा रचित हैं? ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नरेंद्र शर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लहर काव्य से ये पंक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न है, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? देखिए, अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय या मुक्तिबोध। तो सही उत्तर है ये काव्य पंक्तियां प्रयोगवादी कवि रघुवीर सहाय की हैं कि हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओम जय जगदीश हरे, ये आरती किसके द्वारा रचित है? तो हमारे बहुत सारे साथी इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि ओम जय जगदीश हरे श्रद्धा राम फिल्लौरी द्वारा रचित आरती है और श्रद्धा राम फिल्लौरी द्वारा रचित उपन्यास भाग्यवती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये काव्य पंक्ति किस कृति की है? आपको बताना है। देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, साकेत, कामायनी या यामा। तो सही उत्तर है कामायनी। दोस्तों, ये काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। यहाँ कवि दुख की अपेक्षा सुख चाहता है क्योंकि वह आनंदवादी दर्शन से प्रभावित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपक तल में, पीयूष रोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं और ये कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई है जिसमें नारी के गुणों का बखान किया गया है। अगला प्रश्न है, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। ये पंक्तियां किसके द्वारा जो है रचित हैं या किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी। दोस्तों, आप देख लीजिए कि ये काव्य पंक्तियां राष्ट्रीय काव्य धारा की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित हैं। त्रिधारा और मुकुल इनके काव्य संग्रह हैं और बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र इनके कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इन पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर है कि इस पंक्ति के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं और ये पंक्तियां कामायनी महाकाव्य से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो सही उत्तर है ये पंक्तियां अज्ञेय की हैं और मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से अज्ञेय द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज से मैं चल नहीं सकता और वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? देखिए, नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री या सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। तो सही उत्तर है मुक्तिबोध। और दोस्तों, ये पंक्तियां मुक्तिबोध द्वारा रचित अंधेरे में नामक जो है कविता से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं और ये पंक्तियां उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रशंसा में कही हैं।
दोस्तों निराला ने मैथिली शरण गुप्त को सुकवि कहा है, याद रखिएगा। निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मैथिली शरण गुप्त को सुकवि कहा है। तो दिनकर ने पुनरुत्थान के कवि और प्रभाकर श्रोत्रिय ने नवशास्त्रीय अथवा नव अभिजात्यवादी युग के कवि के रूप में उन्हें जाना है। कुछ लोग उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद के गायक कवि, नेहरू युग के सरकारी कवि गुप्त और अभिधा का कवि कहकर गुप्त जी की महानता को कमतर आंकने का प्रयास करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। नयनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। ये पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं, आपको बताना है। लज्जा, वासना, श्रद्धा या काम। तो सही उत्तर है लज्जा। दोस्तों ये काव्य पंक्तियां छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 15 सर्गों में विभक्त महाकाव्य कामायनी के 6वें सर्ग लज्जा से ली गई हैं। अगला प्रश्न है। मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल। ये काव्य पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? तो उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों ये काव्य पंक्तियां द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के 9वें सर्ग से उद्धृत हैं कि मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल। अगला प्रश्न है। गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किस कविता में प्राप्त है? निराला, पंत, प्रसाद या महादेवी। तो सही उत्तर है पंत। दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की कविता में ये काव्य पंक्तियां या विरोधाभासी चमत्कार है कि गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण। तो ये पंत द्वारा रचित पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की कविता उच्छ्वास से ली गई हैं। अगला प्रश्न है। एक काव्य पंक्ति है कि प्रथम रश्मि का आना रंगीण ने कैसे पहचाना। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित हैं? तो प्रथम रश्मि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और यहीं से ये पंक्तियां ली गई हैं। इस कविता के माध्यम से पंत जी ने सामंती जड़ता और प्रभात के माध्यम से नए युग की नई चेतना, सौंदर्य और गति का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों। एक कथन है कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नंद दुलारे वाजपेयी। तो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों तुलसीदास की अक्षय कीर्ति का आधार उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस है। इसकी रचना अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में हुई है और रामचरितमानस में श्रृंगार रस का शिष्ट और मर्यादित वर्णन है। इसमें तुलसीदास जी का व्यक्तित्व एक श्रेष्ठ कवि के साथ साथ उपदेशक के रूप में भी सामने आता है। रामचरितमानस समन्वय की विराट चेष्टा का महाकाव्य है। निर्गुण और सगुण, शैव और वैष्णव, ज्ञान और भक्ति, राजा और प्रजा, लोक और शास्त्र के मध्य समन्वय का प्रयास इस ग्रंथ में किया गया है। समन्वय के इसी प्रयास को देखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय की अपार चेष्टा या अपार धैर्य लेकर आया हो, और तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। अगला प्रश्न है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन है नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या बच्चन सिंह। तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। भाषा पर तुलसी का सा ही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों। केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। ये कथन किस आलोचक का है? तो याद रखिएगा ये बच्चन सिंह का कथन है। बच्चन सिंह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लेखक हैं और केदारनाथ सिंह को छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत मानने वाले बच्चन सिंह हैं। प्रगतिवाद के सशक्त कवि, मार्क्सवादी विचारधारा के पक्षधर, मजदूर और कृषक के चतेरे केदारनाथ अग्रवाल प्रकृति प्रेमी कवि हैं। उनके प्रकृति चित्रण पर प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। पंत की प्रकृति मुख्यतः पहाड़ी है और केदार की मैदानी बुंदेलखंडी।
पंत की प्रकृति कोमल और ऐन्द्रजालिक है तो केदार की सहज आत्मी और किसानी। नीम और पलाश पर पंत ने लिखा है और केदार ने भी, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। एक में रूप रंग की बहार है तो दूसरे में विकराल बनखंडी दुल्हन बन जाती है। पलाश ढाल लिए रण में खड़ी है। बरगद, इमली, सेमल के पुरनिया पेड़, धतूरा और बेल पर कोई किसान कवि ही लिख सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सही उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है और ये जयद्रथ वध के प्रथम सर्ग के प्रथम भाग से अवतरित है। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी है। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत ये जेल भी गए। 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1962 में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया और मैथिली शरण गुप्त साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से 1954 में सम्मानित हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, ये प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित है? तो आप जानते भी हैं, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। छायावादोत्तर कवि गया प्रसाद शुक्ल सनेही द्वारा रचित है ये पंक्तियाँ कि वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कुछ लोग इसे मैथिली शरण गुप्त की काव्य पंक्ति मांगते हैं, जो सही नहीं है। सनेही जी की काव्य पंक्तियां तत्कालीन अनेक साहित्यिक पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर रहती थीं, जैसे स्वदेश पत्र के मुख्य पृष्ठ पर उपर्युक्त काव्य पंक्ति और वर्तमान पत्र के मुख्य पृष्ठ पर शानदार था भूत भविष्यत भी महान है, अगर संभाले उसे आप जो वर्तमान है, ये कविता छपी रहती थी। दोस्तों, गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचनाओं में कृषक पच्चीसी, संजीवनी, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय मंत्र, राष्ट्रीय बीड़ा और त्रिशूल तरंग महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा, ये पंक्तियाँ दिनकर की किस रचना से ली गई हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों रश्मि रथी, ऑप्शन बी। देखिए, ये पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी से ली गई हैं। इस रचना में कर्ण के जीवन में घटित प्रसंगों के संदर्भ में कवि ने आज के जीवन के अनेक प्रश्नों और संवेदनाओं को, दृष्टियों को, चिंतन पद्धतियों को, मूल्यों और आकांक्षाओं को उद्घाटित किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये धर्मवीर भारती के टूटा पहिया शीर्षक कविता से ली गई हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये पंक्तियाँ धर्मवीर भारती द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा की, मीराबाई, सहजोबाई या सुभद्रा कुमारी चौहान की? तो सही उत्तर है दोस्तों, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ, ये पंक्तियाँ महादेवी वर्मा द्वारा रचित हैं। महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है, किंतु उनका प्रणय दुख प्रधान है। वे प्रिय से मिलन की कामना नहीं करती क्योंकि मिलन में व्यक्तित्व का ही नाश हो जाता है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यही दर्शाने का प्रयास कर रही हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। उनके काव्य में विरह की प्रधानता है जो लौकिक न होकर अलौकिक विरह है, और महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवादी प्रकृति विद्यमान है। मैं नीर भरी दुख की बदली इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धान को गांव पयारते जानो, ज्ञान विश्रस भोरे, सूर सो बहुत कहे न रहे रस, गूलर को फल फोरे, इन इसमें अंतिम पंक्ति का अर्थ क्या है? तो इसमें देखिए, गूलर में रस नहीं है, गूलर का फल रूखा है, गूलर का फल खट्टा है, या ढकी छिपी बात खोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, इसमें गूलर को फल फोरे,
ये ढकी गई बात को खोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। दोस्तों आप देख लीजिए कि ये काव्य खंड की अंतिम पंक्ति गूलर का फल फोरे का अर्थ है ढकी छिपी बात को खोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता भक्तिकालीन कवि सूरदास हैं, जिन्हें विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के पदों का संग्रह भ्रमर गीत सार शीर्षक से किया है, जिसमें लगभग 400 पदों का संग्रह है। नगेंद्र ने इनकी रचना सूरसागर को संगीत कोश कहा है। अमृतलाल नागर ने सूरदास को खंजन नयन कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने इनको यानी सूरदास को वात्सल्य का सम्राट और जीवनोत्सव का कवि कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माधव हम परिणाम निराशा ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन देखिए, सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास या रसखान। तो सही उत्तर है विद्यापति। दोस्तों ग्रियर्सन का कहना था कि हिंदू धर्म के सूर्य का अस्त भले ही हो जाए, राधा और कृष्ण में मनुष्य की श्रद्धा और विश्वास भले ही न रहे, और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के प्रति भक्तों का जो अनुराग है वह भले ही न रहे, तब भी विद्यापति के गीतों के प्रति जो प्रेम है वह पाठकों के हृदय से कभी न हटेगा। जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें निराशा होती है, उनका लौकिक स्नेह आध्यात्मिक अनुराग बन जाता है। वे कहते हैं कि अपने कर्मों के कारण अगले जन्म में मनुष्य, पशु, पक्षी अथवा कीट पतंग जो भी बने, पर तुम्हारे कीर्तन ही कीर्तन गायन में उसकी मति लगी रहे। भगवान भक्त को भगवान के गुणगान में जो आनंद आता है वह मुक्तावस्था तक में नहीं मिलता, और भक्तों ने उसके सामने बैकुंठ को भी तुच्छ समझा है। इसी सुखानुभूत की कामना विद्यापति करते हैं। देखिए, तातल सैकते वार बिंदुसम सुत मिल रमन समाज, तोहे बिसर मन ताहि समर्पिमु अब मझुहब कौन काज, माधव हम परिणाम निराशा। तो पुत्र, मित्र और प्रेमिकाओं से मिलने वाला तप्त बालू पर गिरने वाला जलबिंदु के समान क्षण भंगुर और नश्वर है। आप देख लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हे प्रभु, मैंने आपको भूलकर अपना मन इन्हें समर्पित कर दिया था, लेकिन अब मेरा क्या हाल होगा। हे माधव, लगता है जैसे ये निराशा हमारे सारे जीवन का एकमात्र परिणाम है। अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो सही उत्तर है माधव हम परिणाम निराशा विद्यापति की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? आपको बताना है। ऑप्शन है रघुवीर सहाय, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह या दिनकर। तो सही उत्तर है उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार रघुवीर सहाय हैं। ये काव्य पंक्तियां अधिनायक नामक शीर्षक से हैं, और रघुवीर सहाय दोस्तों दूसरे सप्तक के कवि हैं। इन्होंने दिनमान पत्र 1979 से 1982 का संपादन किया है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन या फिर त्रिलोचन। तो सही उत्तर है नागार्जुन। दोस्तों ये काव्य पंक्तियां प्रगतिवादी कवि नागार्जुन के यह दंतुरित मुस्कान शीर्षक से ली गई हैं। नागार्जुन यात्री उपनाम से संस्कृत और मैथिली की कविताएं लिखते थे। मैथिली में रचित पत्रहीन नग्नगाछ के लिए 1968 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है, और नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में जाना जाता है। इन्हें प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, और साहित्यिक हलकों में ये बाबा उपनाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूल तन भरई। देखिए ऑप्शन है विद्यापति, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ या निम्बार्काचार्य। तो सही उत्तर है विद्यापति, ऑप्शन ए। दोस्तों उपर्युक्त पंक्तियां आदिकालीन कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली से ली गई हैं, और इस प्रसंग में नायिका के नखशिख सौंदर्य को विद्यापति ने जिस ढंग से अंकित किया है वह अपूर्व है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए कि विद्यापति द्वारा रचित पदावली की सरसता को लक्षित कर लोक हृदय और पंडित समाज ने इन्हें अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नवक विशेखर और
अन्य उपाधियों से विभूषित किया है। विद्यापति ने शैव सर्वस्व सार और गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष दीक्षा आदि संस्कृत ग्रंथों की रचना की और उन्होंने अवहट्ट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका तथा देश भाषा मैथिली में पदावली की रचना की है। तो याद रखिएगा दोस्तों, खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूल तन भरई, ये विद्यापति द्वारा रचित पदावली से ली गई हैं और पदावली विद्यापति की महानता का आधार है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने हिंदी के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।